इस बंगले के पास रात में खामोशी भी डर बन जाती है। ये कहानी है उस बंगले की जहां एक रात बिताना आपकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाती है। हर साल कुछ लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले जैसे वो कभी थे ही नहीं, वो गायब हो जाते हैं। कहते हैं रात के अंधेरे में इस घर के अंदर कोई चलता है, लेकिन वो इंसान नहीं होता। और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वो वापस आने के लिए नहीं, खो जाने के लिए जाता है। इसी सच को जानने के लिए एक इंसान ने वो गलती की जो हर कोई करने से डरता है। उसने गेट खोला और बिना पीछे देखे उस अंधेरे के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि वो अब अकेला नहीं है। जैसे कोई बहुत देर से बस उसी का इंतजार कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और यही वो पल था जब उसे समझ आया कि यहां डर दिखता नहीं, बस होता है। तभी अचानक उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज आई। उसकी नजर धीरे धीरे उस बंगले की खिड़कियों पर गई, और इस बार उसे लगा जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। उसने साफ देखा उस खिड़की के अंदर कोई खड़ा था और वो उसे ही देख रहा था। ये बंगला सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जहां से कोई बचकर नहीं निकलता। गांव वाले कहते हैं ये जगह कभी खाली नहीं रही, यहां हमेशा कुछ जिंदा रहा है। कुछ साल पहले एक परिवार यहां आया था, लेकिन सिर्फ 3 दिनों में वो भी इस घर का हिस्सा बन गए। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा, जैसे ये बस एक पुराना घर हो। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं, और वही बदलाव डर बन गया। जैसे ही रात हुई, आवाजें शुरू हो गईं, और इस बार वो साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने साफ सुना कोई ऊपर चल रहा था, लेकिन ऊपर कोई था ही नहीं। आखिरकार उनमें से एक ने वो गलती कर दी जो सदियों से होती आ रही है। वो धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ डर उसके अंदर उतरता जा रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, और फिर उसकी नजर उस दरवाजे पर जाकर टिक गई जो अपने आप थोड़ा सा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, जैसे कोई उसे वहां खींच रहा हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया, और जैसे ही दरवाजे को छूने वाला था, दरवाजा अपने आप खुल गया, और अंदर जो था वो इस दुनिया का नहीं था। उस एक पल के बाद उस घर में सब कुछ बदल गया। अब आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती थीं, वो उसके चारों तरफ घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर कमरे में उस पर नजर रखे हुए हो। तभी अचानक ऊपर से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भागकर उसके बिल्कुल पास से गुजरा हो। इस बार उसने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही सेकंड में वो ऊपर पहुंच गया, लेकिन इस बार वहां का सन्नाटा और भी भारी था। आवाजें रुक चुकी थीं, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसा था जो वहां पहले नहीं था। वो निशान जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो, और वो सीधा एक ही कमरे की तरफ जा रहे थे। वो दरवाजे के सामने आकर रुक गए, और कुछ पल के लिए जैसे पूरा समय थम गया, और तभी बिना किसी छुए दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर जो था वो किसी इंसान का काम नहीं लग रहा था, वो कुछ और ही था। तभी उसके बिल्कुल पीछे से एक हल्की सी खरोंच की आवाज आई। जैसे ही उसने महसूस किया, वो धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा, लेकिन जब उसने पूरी तरह देखा, वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने पलट कर देखा, वो चीज एक पल में गायब हो गई। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, ऐसे हादसे पहले भी हो चुके थे। लेकिन वो गलत था, क्योंकि वो उसके ठीक पीछे खड़ा था। जैसे ही वो मुड़ा, वो पहले से ही मुस्कुरा रहा था, और वो मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी होती जा रही थी। अलग अलग लोग, अलग अलग साल, लेकिन पैटर्न हमेशा एक जैसा। जो इस केस की सच्चाई तक पहुंचने वाले थे, उन्होंने अचानक अपनी ही इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये कुछ और ही बन चुका था, कुछ ऐसा जिसे छुपाया जा रहा था। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। एक फाइल जिसने सब कुछ बदल दिया। ये केस बंद नहीं हुआ था, इस केस की नई शुरुआत हुई थी। हर बार गायब होने की आखिरी जगह वही ऊपर वाला कमरा। लोगों ने पहले भी इसी कमरे में कुछ अजीब महसूस किया था, और फिर अचानक
वो कमरा खुद ही जैसे जिंदा हो उठता था। अगले ही पल इंसान बस गायब हो जाता था। जब सारी बातें जोड़ी गईं तो एक सच साफ हो गया, ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं। तो फिर हर बार लोग इसी कमरे से ही क्यों गायब होते हैं? उसकी नजर बार बार उस बंगले की तस्वीर पर जाकर टिक रही थी। जितना वो उसे देख रहा था उतना ही उसे महसूस हो रहा था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस बार उसने फैसला कर लिया था कि वो खुद वापस जाएगा, और इस बार वो हर सच को सामने लाने के लिए तैयार था। जैसे ही वो अंदर गया, उसे तुरंत महसूस हुआ कि इस बार सब कुछ अलग है। इस बार उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि आसपास की जगहों से चलने की आवाजें आ रही थीं, जबकि उसके अलावा वहां कोई नहीं था। बिना रुके वो सीधे उसी कमरे की तरफ बढ़ा जहां से सब शुरू होता था। जैसे ही वो पास पहुंचा, माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी था, लेकिन इस बार वो रुका नहीं और सीधे अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ ये कमरा वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तभी उसे समझ आया ये सिर्फ एक कमरा नहीं, ये एक जाल है। एक ऐसा जाल जहां लोग आते तो हैं लेकिन वापस नहीं जा पाते। और उसी पल उसे समझ आया अब वो खुद भी इस जाल में फंस चुका है। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहां निशान आकर अचानक गायब हो रहे थे। तभी एक पोर्टल जैसा सर्कल उसके सामने और नीचे घूमने लगता है, जैसे कोई उससे उसे समन करने वाला हो। उस पल उसे समझ आया ये वही कमरा था, लेकिन अब वो इंसानों की दुनिया में नहीं था, ये आत्माओं का आयाम था। अब उसे पंडित की कही हर बात धीरे धीरे सच लगने लगी थी। बंगले के रास्ते पर उसे पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। एक पंडित उसके पास आए और उन्होंने कहा, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहां लोग जवाब ढूंढने नहीं, खुद सवाल बनकर लौटते हैं। इन्वेस्टिगेटर बोला, तुम्हें उस बंगले के बारे में कैसे पता और तुम हो कौन? पंडित, मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि प्रकृति ने मुझे यहां भेजा है। तभी उन्होंने उसकी ओर टॉर्च बढ़ाते हुए कहा, यह साधारण टॉर्च नहीं है, एक समय आएगा जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और जब वो समय आएगा तुम खुद समझ जाओगे कि ये तुम्हारे पास क्यों थी। इन्वेस्टिगेटर कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूं? पंडित कहते हैं, अभी मत करो, लेकिन जब समय आएगा तुम मेरी हर बात याद करोगे। और अब उसे पंडित की हर बात सच लगने लगी थी। शायद जो लोग गायब हुए वो कहीं गए नहीं, यहीं रह गए। जितना वो निकलने की कोशिश करता है, कमरा उतना ही सिकुड़ने लगता है। तभी दीवारों के अंदर से एक साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां की स्पिरिट्स उससे मदद मांग रही थी। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन जैसे उसे पकड़ लेती है। आखिरी बार वो पूरी ताकत से अपनी रोशनी उसी जगह पर डालता है। जैसे ही रोशनी वहां पहुंचती है, कमरा एक अजीब सी प्रतिक्रिया देता है और उस दरार के अंदर एक रास्ता खुलता हुआ दिखता है, जैसे कमरा खुद ही टूटकर उसे बाहर जाने दे रहा हो। बिना एक पल गंवाए वो उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़ता है, और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। और जब उसकी आंख खुली, वो बिस्तर पर हाँफ रहा था। हाथ में वही टॉर्च थी और दीवार पर कोई परछाई थी जो उसे ही देख रही थी।